किसी भी गिवन पॉइंट से किसी भी हाइपरबोला पर बच्चों हम लोग इनफाइनाइट कॉर्ड्स ड्रॉ कर सकते हैं। बच्चों हमें यहाँ पर कोई हाइपरबोला गिवन है और हमें यहाँ पर कोई पॉइंट भी गिवन है P, जिसके कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है x1 y1, और हाइपरबोला की इक्वेशन है बच्चों x स्क्वायर ओवर a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर ओवर b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब इस पॉइंट से इस हाइपरबोला पर बच्चों मैं इनफाइनाइट कॉर्ड्स ड्रॉ कर सकता हूँ। मैंने एक कोई कॉर्ड ड्रॉ करी बच्चों, जिसने सपोज कीजिए हाइपरबोला को a और a डैश पर कट किया। अब यदि बच्चों मैं a और a डैश पर टेंजेंट्स ड्रॉ करूं, यदि मैंने a पर टेंजेंट ड्रॉ करी और a डैश पर टेंजेंट ड्रॉ करी, इन दोनों टेंजेंट्स ने एक दूसरे को बच्चों कहां पे कट किया? इन दोनों टेंजेंट्स ने एक दूसरे को a डबल डैश पर कट किया। ठीक इसी तरह से मैं इस पॉइंट P से बच्चों कोई दूसरी कॉर्ड ड्रॉ करता हूं, जिसने सपोज कीजिए हाइपरबोला को B और B डैश पर कट किया। अब मैं यदि बच्चों B और B डैश पर टेंजेंट ड्रॉ करता हूं, मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ करी B पर और एक टेंजेंट ड्रॉ करी बच्चों मैंने B डैश पर, ये मैंने टेंजेंट्स ड्रॉ कर दी और इन दोनों टेंजेंट्स ने एक दूसरे को कहाँ पे कट किया बच्चों? B डबल डैश पर। इसी तरह से बच्चों मैं पॉइंट P से कोई तीसरी कॉर्ड ड्रॉ करता हूँ। सपोज कीजिए कि इसने हाइपरबोला को C और C डैश पर कट किया। अब यदि मैं C और C डैश पर टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ, मैंने ये C पर टेंजेंट ड्रॉ करी और C डैश पर टेंजेंट ड्रॉ करी, C डैश पर टेंजेंट ड्रॉ करी, तो फाइनली ये जो है बच्चों इन दोनों टेंजेंट से एक दूसरे को C डबल डैश पर कट किया। आप देखेंगे बच्चों कि ये जो टेंजेंट्स के इंटरसेक्शन पॉइंट हैं, जैसे ये वाली जो दोनों ब्लू कलर की जो टेंजेंट्स थी इन्होंने A डबल डैश पर, रेड वाली जो थी उन्होंने B डबल डैश पर, ग्रीन वाली ने C डबल डैश पर कट किया। अभी जितने भी पॉइंट्स होंगे बच्चों ये ऑल ऑफ दीज विल लाई ओवर अ लाइन, ये सभी के सभी जो होंगे बच्चों वो एक लाइन पर लाई करेंगे और ये जो लाइन होती है बच्चों इससे हम कहा करते हैं पोलर। आप लोग जानते हो, फिर भी मैंने एक बार और रिकॉल कर दिया बच्चों। फ्रॉम एनी पॉइंट वी कैन ड्रॉ इनफाइनाइट कॉर्ड्स, और उन कॉर्ड्स के इंटरसेक्शन पॉइंट पर जब टेंजेंट्स ड्रॉ की जाएंगे तो बच्चों उन टेंजेंट्स के इंटरसेक्शन पॉइंट जो होंगे वो एक लाइन पर लाई करेंगे, उसे हम बोलेंगे पोलर। हमें पोलर की इक्वेशन बतानी जबकि पॉइंट गिवन है, हाइपरबोला गिवन है। तो बच्चों पहले तो उस डायग्राम को बना लीजिएगा, थोड़ा समय जरूर लगता है उस डायग्राम को बनाने में, ये आप जानते हो। अब देखिए मैं जितनी कॉर्ड्स ड्रॉ करी थी मैं उनमें से किसी एक कॉर्ड के बारे में ही बात करता हूँ। सपोज कीजिए साहब ये रहा पॉइंट P और इसने A और A डैश पर कट किया। अब इन पॉइंट मैंने A पर टेंजेंट ड्रॉ करी, कर दी, और ऐसे ही A डैश पर टेंजेंट ड्रॉ कर दी। अब इन दोनों टेंजेंट्स ने जिस पॉइंट पर कट किया, इन दोनों टेंजेंट्स ने जिस पॉइंट पर कट किया बच्चों उसे मैंने Q नाम दे दिया, जिसको मैंने x2 y2 मान लिया बच्चों। अब आप इस डायग्राम को देखकर एक बात समझिए। अव्वल दर्जे पर आपने P से कोई कॉर्ड ड्रॉ करी, अव्वल दर्जे पर आपने पॉइंट P से कोई कॉर्ड ड्रॉ करी और कॉर्ड ने जिन पॉइंट्स पर कट किया उन पॉइंट्स पर मैंने टेंजेंट्स ड्रॉ करी और उन टेंजेंट्स ने एक दूसरे को जिस पॉइंट पर कट किया उसे आपने कहा Q। अब इसी Q का लोकस ही बच्चों, इस Q का लोकस ही क्या कहलाता है बच्चों? पोलर। इस Q का लोकस कहलाता है पोलर, ये आप जानते हो। तो अब आप इस डायग्राम को देखिए बच्चों, तो आप एक बात पाएंगे कि आपने P से जो कॉर्ड ड्रॉ करी उस कॉर्ड ने A और A डैश पर कट किया और उनके इंटरसेक्शन पॉइंट ने उन टेंजेंट्स के इंटरसेक्शन पॉइंट ने Q पे कट किया। सो फ्रॉम द डायग्राम इट इज सर्टेनली श्योर A और A डैश पे ड्रॉ की गई टेंजेंट्स ने Q पे कट किया, मतलब Q से जो टेंजेंट्स हैं उन्होंने A और A डैश पर टच किया, तो उनको ज्वाइन करने वाली लाइन बच्चों क्या हो जाएगी? कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। सो आई कैन से फ्रॉम डायग्राम इट इज सर्टेनली श्योर दैट A डैश इज कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, A डैश इज कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम P जिसके कोऑर्डिनेट्स x1 y1 है। A dash is chord of contact of tangents drawn from point P chord of contact of tangents drawn from point Q x2 y2 बच्चों 2 हाइपरबोला। आप डायग्राम को देखकर बहुत सरलता से ये बात समझ सकते हैं, आप डायग्राम को देखकर बहुत सरलता से समझ सकते हैं बच्चों। A डैश इज कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट Q टू हाइपरबोला, और हाइपरबोला की इक्वेशन क्या बच्चों? x स्क्वायर ओवर A स्क्वायर माइनस y स्क्वायर ओवर B स्क्वायर इज इक्वल टू 1। दिस इज कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। ये स्पर्श जीवा की समीकरण आ गई। A डैश इज कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट दिस टू हाइपरबोला दिस।
पॉइंट P से आपने कॉर्ड ड्रॉ करी, इन कॉर्ड्स पर के इंटरसेक्शन पॉइंट पर टेंजेंट्स ने कट किया Q पर, मतलब Q से जो टेंजेंट्स हैं उन्होंने A और A डैश पर टच किया, तो वो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट हो गई। तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन क्या होती है बच्चों? कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन दस आई कैन से इक्वेशन ऑफ A डैश क्या होगी? वो होगी बच्चों t इक्वल्स टू 0, जो कि क्या होती है? एक्स स्क्वायर को आपने लिख दिया x(2) माइनस, क्योंकि पॉइंट जो Q है उसके कोऑर्डिनेट्स x2 y2 है। सो ये आ गई बच्चों। और एक और बात है, ये जो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ये कहाँ से खींची गई है बच्चों? P से। अब चूंकि P जो है लाइज ऑन दिस COC, बच्चों P जो है वो इस COC पर लाई कर रहा है, इसलिए इसको सेटिस्फाई करेगा, और चूंकि वो इस पर लाई कर रहा है इसलिए इसको सेटिस्फाई करेगा। सो आई कैन से बच्चों ऐसा कुछ लिख सकता हूँ, ये आएगा कुछ ऐसा आएगा। और इस इक्वेशन को मैं देखकर कह सकता हूँ कि दस लोकस ऑफ Q, जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या थे? x2 y2 थे, उसका लोकस क्या हो जाएगा बच्चों? x1x ओवर a स्क्वायर माइनस y1y ओवर b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। मतलब आप क्या कह सकते हो बच्चों? x2 y2 का लोकस ये हो गया, क्योंकि x2 y2 रखेंगे तो वो उसको सेटिस्फाई कर रहा है। सो x2 y2 का लोकस ये हो गया। और x2 y2 का जो लोकस है बच्चों, इन टेंजेंट्स के इंटरसेक्शन पॉइंट का जो लोकस है उसी को आप बोलते हो पोलर, विच यू कैन सी इज द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, जो कि एक सरल रेखा की समीकरण है, जो कि एक सरल रेखा की समीकरण। सो आई कैन से द पोलर इज अ स्ट्रेट लाइन, पोलर इज अ स्ट्रेट लाइन। बच्चों वाली बात है, पहले भी पढ़ चुके हो इसलिए मैं बोलूंगा बच्चों वाली बात है, वरना पोलर जरा धीरे धीरे दिमाग में घुसता है, क्योंकि काफी लंबी चौड़ी उसकी कहानी कथा होती है। एनीवेज आप इसे जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा बच्चों। सो ये आपके पास में पोलर की इक्वेशन आ गई बच्चों, ध्रुवी की समीकरण आ गई। आपको मेरे ख्याल से ये बात समझ में आई होगी। सो ए डैश इज कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम दिस टू हाइपरबोला बच्चों, और इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला क्या होगी? वो पहले तो ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, और चूंकि वो P से पास हो रही है इसलिए इसको सेटिस्फाई करेगी। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ पोलर। ये नोट डाउन कर लीजिएगा बच्चों, और देख लीजिए तो ये वही आ रही है बच्चों जो t इक्वल्स टू 0 की इक्वेशन होती है। t इक्वल्स टू 0 का मतलब होता है x स्क्वायर को x1 से और y स्क्वायर को y1 से रिप्लेस कर देते हैं। तो चलिए ये आपके पास में बच्चों पोलर आ गई। अब इसी से रिलेटेड हम थोड़ी सी जो है बच्चों स्पेसिफिक कुछ बातें कर लेते हैं बच्चों। अगर किसी भी पॉइंट का पोलर बोला जाए तो उसकी इक्वेशन t इक्वल्स टू 0 है। अब सपोज कीजिए कि अगर पॉइंट P हाइपरबोला पे ही लाई करता हो। देखिए यहाँ पर एक बात है बच्चों, ये दैट पॉइंट में लाई आउटसाइड, ऑन और इनसाइड दी हाइपरबोला। वो पॉइंट आउटसाइड भी हो सकता है, उस पर भी हो सकता है, उसके इनसाइड भी हो सकता है। तो उस पर ही अगर मैं लेता हूं बच्चों, तो फिर पोलर की इक्वेशन क्या होगी? अगर वो पॉइंट उसी पर लाई, भाई सीधी सीधी बात है, पॉइंट कहीं पर भी हो, पोलर की इक्वेशन यही होगी। अब अगर पॉइंट उसी पर लाई करता हो तो टेंजेंट की इक्वेशन ये होगी। भाई पोलर की इक्वेशन तो मैं फिर बोल रहा हूं, पोलर की इक्वेशन तो t इक्वल्स टू 0 ही होती है। भाड़ में जाए पॉइंट उसके आउटसाइड है, उसके अंदर है, या उस पर लाई करता है, पोलर की इक्वेशन तो ये होती है। लेकिन पॉइंट अगर उस पर लाई कर रहा है तभी टेंजेंट की इक्वेशन ये होगी बच्चों। तो ये टेंजेंट की इक्वेशन आ गई। अब दोनों बातें सेम हो गई। भाई पोलर तो ये रहना ही है, अगर पॉइंट उस पर लाई कर रहा है तो टेंजेंट भी हो गई। सो दोनों बातें कुल मिलाकर क्या हो जाएंगे बच्चों? सेम हो जाएंगे। तो दोनों बातें कुल मिलाकर सेम है। इसका तात्पर्य ये है कि किसी पॉइंट पर ड्रॉ की गई जो टेंजेंट होती है, किसी पॉइंट पर जो ड्रॉ की गई टेंजेंट होती है बच्चों, वही उस पॉइंट की पोलर भी होती है। भाई देखिए ये जो लाइन आती है इसे बोलते हो पोलर, और इस पॉइंट को क्या बोला करते हो? पोल। अब अगर कोई पॉइंट हाइपरबोला पे ही लाई कर रहा हो, इफ एनी पॉइंट इज लाइंग ओवर द हाइपरबोला इटसेल्फ, तो किसी पॉइंट पर ड्रॉ की गई टेंजेंट, किसी पॉइंट पर ड्रॉ की गई जो टेंजेंट होती है बच्चों, वही उस पॉइंट की क्या होती है? पोलर होती है। आपने इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करी, टेंजेंट की इक्वेशन क्या आई और पोलर की इक्वेशन क्या आई? मतलब दोनों बातें सेम हो गई ना। मतलब किसी पॉइंट पर ड्रॉ की गई टेंजेंट ही उस पॉइंट की पोलर होती है। ये भी आप पहले पढ़ चुके हो, मैं आपको सिर्फ रिकॉल करा रहा हूँ। और इसका सिग्निफिकेंस क्या ज्योमेट्रिकल वो आप समझ सकते हैं। भाई आपने इस पॉइंट से जब कॉर्ड ड्रॉ करी, तो जैसे ये कॉर्ड ड्रॉ करी, अब ये जो इस पर जब आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे, भाई पी पर टेंजेंट ड्रॉ करी, वो तो ऑब्वियसली ये आई गई। अब ये पर कॉर्ड टेंजेंट ड्रॉ करी, उसने यहाँ पे कट किया बच्चों। ऐसे ही आपने एक और यहाँ पर से कॉर्ड ड्रॉ करी बी पर, आपने इस पर टेंजेंट ड्रॉ करी तो ये इसने यहाँ पे कट किया। आपने इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करी, कॉर्ड ड्रॉ करी,
और फिर पे इस पे आपने टेंजेंट ड्रॉ करी। सो ऑब्वियसली ये जो कॉर्ड के इंटरसेक्शन पॉइंट पर जो टेंजेंट होती है वो जिस लाइन पर लाई करती है उसी को बोलते हो पोलर, एंड ऑब्वियसली पोलर इसी लाइन पर लाई करेगी। बच्चों दो लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट वो होता है जो दोनों पर लाई करे, तो वो ये लाइन तो कॉमन ही है, तो इसलिए हर बार वो इंटरसेक्शन पॉइंट इसी लाइन पर लाई करेगा, तो वही उसकी क्या हो जाएगी बच्चों, पोलर। तो बड़ी सिंपल सी बात है। तो किसी पॉइंट की टेंजेंट अगर पॉइंट उसी पर लाई करा तो उस पॉइंट पर जो टेंजेंट है वही उसकी पोलर होगी, एक बात। और दूसरी बात हम यूं भी समझ सकते हैं कि अगर वो पॉइंट उसके आउटसाइड है, अगर वो पॉइंट बच्चों हाइपरबोला के आउटसाइड है, तो उस पॉइंट, अगर कोई पॉइंट बच्चों उसके कहाँ है, आउटसाइड, तो उस पॉइंट से जो कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट आएगी वही क्या हो जाएगी, उसकी पोलर। क्योंकि अगर पॉइंट आउटसाइड होता है तो कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट की भी इक्वेशन क्या होती है, कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट की इक्वेशन भी क्या होती है, t इक्वल्स टू 0, और पोलर की इक्वेशन भी t इक्वल्स टू 0। मतलब अगर पॉइंट उस पर लाई कर रहा है तो उस पॉइंट पर ड्रॉ की गई टेंजेंट ही उस पॉइंट के रिस्पेक्ट में पोलर होगी। लेकिन अगर पॉइंट उसके आउटसाइड है तो उस पॉइंट से ड्रॉ की गई टेंजेंट्स की कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट ही क्या होगी, उसकी पोलर। ये बात बच्चों। एक और बात करते हैं भाई, देखा मैंने पॉइंट बोला कि पॉइंट कहीं पर भी हो सकता है, उसके इनसाइड भी हो सकता है, आउटसाइड भी हो सकता है, उस पर भी हो सकता है। अब पॉइंट बच्चों अगर फर्ज कीजिए कि फोकस है, दो फोकस होते हैं, दोनों में से कोई एक फोकस ले लेता हूं मैं, ए कॉमा 0, तो उसकी पोलर क्या होगी बच्चों, t इक्वल्स टू 0। सो एक्स स्क्वायर को रिप्लेस कर दोगे एक्स x1 से, और ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को रिप्लेस कर दोगे वाई y1 से, ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सो आपको क्या मिल गई बच्चों, इसको सॉल्व करके देख लीजिए, x इक्वल टू a बाई विच इज नथिंग बट डायरेक्ट्रिक्स। मतलब क्या कह सकता हूं बच्चों मैं कि अगर पॉइंट क्या हो बच्चों, फोकस, अगर आप फोकस का पोलर निकालें, यदि आप किसका पोलर निकालते हैं, यदि आपने फोकस का पोलर निकाला, भाई ये लीजिए, ये रहा फोकस, फोकस का पोलर निकालते हैं, एक मिनट, फोकस जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं बच्चों, ए कॉमा 0, तो इसका पोलर क्या होगा, इसका पोलर होगा बच्चों इसकी डायरेक्ट्रिक्स। और ज़्यादा प्रिसाइजली अगर मैं कहूँ तो मैं बोल सकता हूँ कि पोलर ऑफ फोकस, पोलर ऑफ फोकस, पोलर ऑफ फोकस इज कॉरस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक्स। कॉरस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक्स क्यों, क्योंकि अभी आपने फोकस की इक्वेशन, फोकस लिया था a कॉमा 0, तो देखिए जो पोलर की इक्वेशन आई वो ये आई, जो कि ये डायरेक्ट्रिक्स आई। और अगर आप फोकस ये ना लेते हुए बच्चों माइनस a कॉमा 0 लेते, तो आप पोलर निकालेंगे तो वो माइनस a अपॉन e आएगी, मतलब इसका पोलर ये आ जाएगा। सो इसका पोलर ये है और इसका पोलर ये है, इस पॉइंट का पोलर ये आएगा और इस पॉइंट का पोलर ये आएगा। तो हम बोल सकते हैं कि पोलर ऑफ फोकस विथ रिस्पेक्ट टू हाइपरबोला इज इट्स कॉरस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक्स। ये छोटी छोटी सी बातें जो आप लोगों ने एलिप्स में भी पढ़ी थी, वही बातें मैं आपको यहाँ पर वापस से बता रहा हूँ बच्चों। और अगली बात हम और समझ सकते हैं क्या यहाँ पर बच्चों, कि अगर मान लीजिए P किसी पॉइंट को मैं लेता हूँ x1 y1, मैंने कोई पॉइंट P लिया x1 y1 जिसकी मैंने पोलर निकाली बच्चों, मैंने पॉइंट P की पोलर निकाली, तो वो क्या होगी, x1 ओवर a स्क्वायर माइनस y1 ओवर b स्क्वायर। मैंने किसी पॉइंट P जिसके कोऑर्डिनेट x1 y1 लिए, उसकी पोलर की इक्वेशन ये होगी, पॉइंट P जिसके कोऑर्डिनेट्स मैंने x1 y1 लिए तो उसकी पोलर ये होगी, ये आप जानते हो। अब इस पोलर पर अगर Q लाई कर रहा हो, इफ Q जिसके कोऑर्डिनेट्स मैंने क्या सपोज कर लिए x2 y2, अगर मैं बोलूं कि इस पर वो लाई कर रहा है, तो क्या होगा बच्चों, वो उसको सेटिस्फाई करेगा, और उसको सेटिस्फाई करेगा तो ये पिक्चर आ जाएगी आपके पास। इससे मैंने इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दिया। अब बच्चों मैं पोलर निकालूं विथ रिस्पेक्ट टू, पोलर निकालता हूं बच्चों, मैं पोलर ऑफ Q निकालता हूं, Q की पोलर निकालता हूं, तो Q की पोलर क्या होगी भाई, Q के कोऑर्डिनेट्स ये हैं बच्चों, भाई Q के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं x2 y2, तो Q की पोलर ये होगी। ये लुच्ची लुच्ची सी बात है जो आप पढ़ चुके हो, मैं इसे थोड़ा सा फास्ट चल पा रहा हूँ बच्चों। सो पोलर ऑफ Q निकालें तो ये आएगी। अब मैं इसमें अगर x1 y1 रखकर देखूं, अगर मैं इसमें x1 y1 रखकर देखूं तो LHS ये आएगी। भाई मैंने अगर इसमें x1 y1 रखा तो LHS ये आएगी, और इसकी वैल्यू बाई चांस 1 है, कहाँ से, फ्रॉम इक्वेशन 1। ये कुछ भाई आपने P की पोलर निकाली, मैं मान लेता हूं कि P की पोलर पे Q लाई कर रहा है, मान लेता हूं मैं 1 मिनट के लिए ये। अब मैंने Q की पोलर निकाली, अब मैं चेक करना चाहता हूं कि क्या P के कोऑर्डिनेट्स को सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसको देखिए, तो इसकी वैल्यू आ रही है 1, मतलब
मतलब मैं क्या कह सकता हूं कि Q की पोलर पे P लाया कर रहा, भाई Q की पोलर ये था, उस पर x1 y1 रखा तो RHS के बराबर आ रहा है वो, मतलब P की पोलर पे Q है तो Q की पोलर पे P है। इसको डायग्राम की मदद से समझें तो देखिए कैसे समझ सकते हैं आप कि भैया P की पोलर पर P की पोलर पर Q लाए कर रहा है तो भाई ये P है और P की पोलर ये रही, P की पोलर पे अगर Q लाए कर रहा है तो निश्चित बात है बच्चों Q की पोलर पे कौन लाए करेगा, P लाए करेगा। और ऐसे दोनों पॉइंट्स को आप लोग क्या कहा करते हो बच्चों, ऐसे दोनों पॉइंट्स को आप लोग कहा करते हो कॉन्जुगेट पॉइंट, संयुग्मी बिंदु, जानते हो आप लोग ये इन्हें हम क्या कहा करते हैं, कॉन्जुगेट पॉइंट। इस पर एक बड़ा लुच्चा सा सम कर लेते हैं हम लोग, सिंपल सा सम बच्चों। इफ पॉइंट 2, -4 and 3, लेमडा आर कॉन्जुगेट पॉइंट्स विथ रिस्पेक्ट टू हाइपरबोला दिस, then find the value of lambda। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन बच्चों। if these two points are conjugate points with respect to the given hyperbola then please determine the value of lambda। वीडियो को पॉज कीजिए, रोकिए और काम कीजिए बच्चों। देखिए अब ये दोनों कॉन्जुगेट पॉइंट्स हैं तो इसके रिस्पेक्ट में पोलर निकालता हूं। अगर मैं 2 - 4 की पोलर निकालता हूं तो x² ओवर x1, एक मिनट यहाँ पर अपॉन में 9 लिख लीजिएगा। सो ये लीजिए साहब, और ये y1 ओवर ये इसकी पोलर आ गई बच्चों। इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना चाहें तो कर सकते हैं। चलिए x/8 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4y/9। सो दिस इज पोलर ऑफ दिस पॉइंट। अब अगर ये दोनों कॉन्जुगेट पॉइंट्स है, इसका मतलब क्या है कि इसकी पोलर पे ये लाया करेगा और इसकी पोलर पे ये लाया करेगा। तो 2 - 4 की पोलर निकाली, वही आ गई। अब इस पर कौन लाया कर रहा है बच्चों, 3, लेमडा। तो 3, लेमडा इस पर लाया कर रहा है तो ये 3, लेमडा इसको सेटिस्फाई करेगा। 4 × लेमडा ओवर 9। यहाँ से लेमडा की वैल्यू आप निकाल सकते हो बच्चों। 4 लेमडा ओवर 9 इज इक्वल टू, इसमें से माइनस कर देंगे तो ये 5/8 आएगा। और इससे लेमडा की वैल्यू बच्चों 5 9 = 45 ओवर 8 4 = 32। सो दिस इज नथिंग बट द वैल्यू ऑफ लेमडा। 2 - 4 की पोलर निकाली, 3 लेमडा उस पर लाई कर रहा है, या आप 3 लेमडा की पोलर निकालते उस पर पीर ले जाते, हो जाता बच्चों, कर लीजिएगा। चलिए अब मैं पहले भी आपको बोलता हुआ आ रहा हूं बच्चों कि जनरली हमें जो प्रॉब्लम बना करती हैं बच्चों वो पोलर निकालने पर कम और पोल निकालने पर ज़्यादा बनती हैं। जनरली जो प्रॉब्लम्स बना करती हैं बच्चों वो पोल फाइंड आउट करने पर रहती है रेदर की पोल निकालने पर। तो चलिए अगर मुझसे कहा जाए कि फाइंड पोल ऑफ दिस लाइन विथ रिस्पेक्ट टू दिस हाइपरबोला तो क्या करेंगे बच्चों। भाई आपसे पूछा जाए कि इस लाइन की इस हाइपरबोला के रिस्पेक्ट में पोलर निकालिए तो मैं मान लेता हूँ, पोल निकालिए तो मैं मान लेता हूँ कि पोल ये है। लेट द पोल इज गिवन बाय दिस, मान लिया। तो पोलर की इक्वेशन क्या होगी, t = 0। सो वो हो जाएगी बच्चों x/1 ओवर a² माइनस y/1 ओवर b² माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये भी पोलर है और ये भी पोलर है तो दोनों को कंपेयर कर लीजिए बच्चों। यहाँ पर x का कोफिशिएंट x1 ओवर a² और वहाँ पर बच्चों l है। y का कोफिशिएंट यहाँ पर देखा जाए तो बच्चों माइनस y1 ओवर b² है और यहाँ पर बच्चों m है। और कांस्टेंट टर्म बच्चों यहाँ पर -1 है और वहाँ पर n है। आई रिपीट बच्चों, मुझसे क्या पूछा है, इस लाइन की इस हाइपरबोला के रिस्पेक्ट में पोल बताइए। सो मैंने पोल को मान लिया x1 y1 मान लिया तो पोलर की इक्वेशन ये होगी। अब आपने बोला पोलर, ये प्रॉब्लम बनाने वाला बोल रहा है ये दोनों को कंपेयर कर लेंगे। बड़ा सिंपल सा काम है बच्चों जो हम लोग बहुतों बार कर चुके हैं, मैं कोई नया काम आपके लिए नहीं कर रहा हूँ। a² l ओवर n, ये तो x कोऑर्डिनेट आ गया और इसी तरह से y कोऑर्डिनेट यदि आप निकालेंगे तो वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और b² m ओवर n। सो ये आपके पास में बच्चों पोल के कोऑर्डिनेट्स आ गए, -a² l ओवर n और b² m ओवर n। तो ये आपके पास में आ गए। और उसी बेसिस पर हम लोग एक बात और भी प्रूव कर सकते हैं बच्चों कि अगर मान लीजिए जैसे आपने ये एक लाइन ली, ये हाइपरबोला है, ये हाइपरबोला है और ये रही लाइन lx प्लस my प्लस n इक्वल्स टू 0 है बच्चों। अब इसका पोल कहीं यहाँ है, इसका कहीं यहाँ पोल है बच्चों। और क्या कह रहा हूं मैं, जैसे आपने lx प्लस my प्लस n इक्वल्स टू 0 का पोल निकाला वो ये आया। इसी तरह से यदि आप ये ना लेते हुए बच्चों l' प्लस m' प्लस n' इक्वल्स टू 0 का पोल निकालते तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या आते, -a² l' ओवर n' b² m' ओवर n'। और आप ये प्रूव कर सकते हो बड़ी सरलता से कि अगर इसके पोलर, इसका पोल
जो है भैया इस लाइन का पोल इस लाइन पर लाई कर रहा है, तो इस लाइन का पोल इस पर लाई करेगा। भाई इसका जो पोल है अगर वो इस पर लाई कर रहा है तो हम प्रूव कर सकते हैं कि इसका पोल इस पर लाई करेगा। कर लेते हैं, हमने हालांकि किया पर थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी बच्चों। इफ लेट पोल ऑफ ये लाइन जो कौन सी लाइन है, LX प्लस MY प्लस N इक्वल टू 0 लाइज ऑन L डैश X प्लस M डैश Y प्लस N डैश इक्वल टू 0। मैंने मान लिया कि इस लाइन का पोल इस पर लाई कर रहा है। मान लूँ, एक मिनट, मैं मान लेता हूँ कि इस लाइन का पोल इस पर लाई कर रहा है। तो इस लाइन का पोल जो है बच्चों वो आप निकाल चुके हो, वो इस पर लाई कर रहा है तो उसको सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ क्या आएगा, माइनस A स्क्वायर L ओवर N प्लस M डैश B स्क्वायर M ओवर N प्लस N डैश इज इक्वल टू 0, ये आएगा। और उस बेसिस पर आपके पास में क्या आ जाएगा, माइनस ये L डैश प्लस B स्क्वायर M डैश और क्या, एक मिनट, हाँ, अपॉन प्लस क्या N डैश इज इक्वल टू 0। भाई ये आपको गिवन है कि पहली लाइन का पोल दूसरी लाइन पर लाई कर रहा है, पहली लाइन का पोल दूसरी लाइन पर लाई कर रहा है, वो आपको गिवन है। सो आपको ये इक्वेशन गिवन है। अब दूसरी लाइन का पोल निकालिए और उसे फर्स्ट लाइन में रखकर देखिए। L दूसरी लाइन का पोल के कोऑर्डिनेट्स आपके सामने लिखे हुए हैं, A स्क्वायर L ओवर N डैश प्लस M डैश इंटू B स्क्वायर M डैश ओवर N डैश प्लस N रखकर देखिए, LHS में रखकर देखा और LHS में रखकर देखेंगे तो आपको मिलेगा माइनस A स्क्वायर L डैश प्लस B स्क्वायर M डैश प्लस N डैश, और इसकी वैल्यू क्या है बच्चों, 0। इसकी वैल्यू 0 है। कहाँ से, इक्वेशन 1 से। मतलब पहली लाइन का पोल अगर दूसरी लाइन पर लाई कर रहा तो दूसरी लाइन का पोल निश्चित रूप से पहली लाइन पर लाई करेगा, और ऐसी दोनों लाइंस को कॉन्जुगेट लाइंस कहते हैं। ये बात आप पढ़ चुके हो बच्चों, मैं फिर भी याद करा रहा हूं ताकि थोड़ी सी हमारी प्रैक्टिस हो जाए, और कोई बात नहीं, नोट डाउन कर लीजिएगा। ऐसी दोनों लाइंस को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, कॉन्जुगेट लाइंस। पॉइंट्स को बोलते हैं कॉन्जुगेट पॉइंट्स, और ऐसी दोनों लाइंस को हम बोलते हैं कॉन्जुगेट लाइंस। इससे जरूर नोट डाउन कर लीजिए बच्चों। एक दो छोटे छोटे से सम्स कर लेते हैं हम लोग, लिखिएगा। फाइंड लोकस ऑफ ए पॉइंट, find locus of a point if polar of that point with respect to hyperbola, hyperbola की जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है वो सबटेंस 90 डिग्री एट ओरिजिन। करिए बच्चों, क्या बोला है आपसे कि किसी पॉइंट की किसी हाइपरबोला के रिस्पेक्ट में पोलर, ये आपको हाइपरबोला दे रखा है बच्चों, और आपको कोई पॉइंट दे रखा है, और इस पॉइंट की जो पोलर है, मान लीजिए वो पोलर ये है। अब इस पोलर की विशेषता ये कि ये पोलर इस पर कितना एंगल बना रही है बच्चों, 90 डिग्री का, 90 डिग्री का एंगल बना रही है। आपको इस पॉइंट का लोकस बताना है, आपको इस पॉइंट का लोकस बताना है, जबकि ये गिवन है बच्चों कि ये कहाँ पर 90 डिग्री का बना रही है बच्चों, ओरिजिन पर, ओ पर। करिएगा। तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि हाइपरबोला आप पोलर की इक्वेशन जो निकालेंगे तो वही घिसी पिटी सी बात बच्चों, t = 0 मतलब x1 ओवर a स्क्वायर माइनस y1 ओवर b स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये हो जाएगी। सो अब आपको पता है बच्चों, इन दोनों इंटरसेक्शन पॉइंट को अगर ओरिजिन से ज्वाइन करें तो जो POSL बनेगी उसकी इक्वेशन कैसे निकालते होते हो आप, जो कर्व की इक्वेशन आपको दे रखी होती है उसे होमोजीनियस बनाते हो। भाई कर्व की इक्वेशन ये होती है इज टू 1, सो 1 की जगह पर आप ये रख दीजिए, होमोजीनियस बनाइए भैया, बड़ा सिंपल सा काम है ये। होमोजीनियस बनाने के लिए आपने ये करा, अब आपको इसका लोकस निकालना है, और जबकि ये गिवन है कि 90 डिग्री का एंगल है तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट निकालिए। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आएगा बच्चों x1 स्क्वायर ओवर a टू द पावर 4 माइनस 1 अपॉन a स्क्वायर, और फिर y1 स्क्वायर ओवर b टू द पावर 4, और ये माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा, ये आएगा, कुछ ऐसा होगा बच्चों। और इसे सिंप्लीफाई कर लोगे तो x1 स्क्वायर ओवर a टू द पावर 4
प्लस y1 स्क्वायर ओवर b टू द पावर 4 इज इक्वल टू 1/a स्क्वायर। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए चाहे तो आप, अदरवाइज लोकस को जनरलाइज कर देंगे, x1 y1 को आप क्या लिख देंगे, xy, काम हो जाएगा। एक और कीजिए बच्चों, फाइंड लोकस ऑफ पोल ऑफ नॉर्मल कॉर्ड इन हाइपरबोला। हाइपरबोला की इक्वेशन जो स्टैंडर्ड होती है वही ले लीजिएगा बच्चों। आई रिपीट, फाइंड लोकस ऑफ पोल ऑफ नॉर्मल कॉर्ड्स इन हाइपरबोला। वीडियो को रोक करके कीजिए। देखिए, आपको किसी नॉर्मल कॉर्ड के पोल का लोकस बताना है। आपको बच्चों ये हाइपरबोला दे रखा है और इसमें कोई कॉर्ड है जो कि 90 डिग्री का एंगल बना रही है बच्चों। नॉर्मल कॉर्ड है ये कौन सी कॉर्ड है, दिस वन इज नॉर्मल कॉर्ड। और इस नॉर्मल कॉर्ड के पोल का लोकस बताना है। तो क्या करें बच्चों, सबसे पहली बात, नॉर्मल की इक्वेशन क्या होती है, ax cos थीटा प्लस by cot थीटा इज इक्वल टू a स्क्वायर b स्क्वायर, बशर्ते ये पॉइंट थीटा पर नॉर्मल ड्रॉ की गई हो। तो उसकी इक्वेशन ये होगी। अब इसका पोलर अगर मैं इसका पोल निकालूं मैं, तो पोल मैंने मान लिया वही घिसी पिटी सी बात, x1 y1 सपोज कर लिया, तो पोलर की इक्वेशन होगी x1 ओवर a स्क्वायर माइनस y1 ओवर b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। कंपेयर कीजिए बच्चों, तो x1 ओवर a स्क्वायर, इधर x का कोफिशिएंट ये और इधर a cos थीटा है, और y का कोफिशिएंट इधर माइनस y1 ओवर b स्क्वायर है, और इधर y का कोफिशिएंट बच्चों b cot थीटा है, और इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म इधर है 1 और इधर है बच्चों a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब यहाँ से अपॉन में a क्यूब आ जाएगा बच्चों, ये सेक थीटा हो जाएगा। तो सेक थीटा की वैल्यू जो है वो आएगी a क्यूब अपॉन x1 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सही जा रहा हूँ मैं भाई, कॉस थीटा को ऊपर ले गए तो वो सेक थीटा हो गया, x1 अपॉन ए क्यूब ऊपर चला गया और x1 नीचे आ गया, तो ये आ गया। इसी तरह से बच्चों यहाँ से आप निकालिए, कॉट थीटा का रेसिप्रोकल होगा टेन थीटा होगा, जो कि होगा माइनस ऑफ बी क्यूब अपॉन y1 इंटू कितना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और थीटा को एलिमिनेट करना भाई, थीटा मैंने मेरी मर्जी से माना था, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 बस। तो सेक थीटा टेन थीटा की वैल्यू रख दीजिए, a टू द पावर 6 ओवर इसका स्क्वायर कर देंगे x1 स्क्वायर, और यहाँ पर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का स्क्वायर, फिर माइनस b टू द पावर 6 अपॉन y1 स्क्वायर इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का स्क्वायर। बस अब आप उसको थोड़ा सा x1 y1 को जनरलाइज कर दीजिए, आपका काम हो जाएगा। मेरे ख्याल से समझ में आ चुका होगा बच्चों। एक छोटा सा काम और कीजिए आप, फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ए पॉइंट, एक मिनट, फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ पोलर्स ऑफ पॉइंट P जिसके कोऑर्डिनेट्स x1 y1 दे रखे विद रिस्पेक्ट टू हाइपरबोला। हाइपरबोला की इक्वेशन जो है वो एंड इट्स ऑक्सिलरी सर्कल। प्रॉब्लम समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से। फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ पोलर्स ऑफ ए पॉइंट P जिसके कोऑर्डिनेट्स x1 y1 दे रखे विद रिस्पेक्ट टू हाइपरबोला एंड इट्स ऑक्सिलरी सर्कल। वीडियो को रोक करके कीजिएगा। देखिए, मैं आपको बताता हूं क्या करा मैंने यहाँ पर। भाई मुझे एक्चुअली ये कहा है कि किसी पॉइंट, मुझे ये कहा है बच्चों कि किसी पॉइंट का मैंने इस हाइपरबोला के रिस्पेक्ट में पोलर लिया। मैंने ये पॉइंट P है, इस पॉइंट का मैंने किसके रिस्पेक्ट में पोलर लिया, इस हाइपरबोला के रिस्पेक्ट में, और मैंने पोलर लिया बच्चों इसके ऑक्सिलरी सर्कल के रिस्पेक्ट में। मैंने किसी पॉइंट P का इस हाइपरबोला के रिस्पेक्ट में पोलर लिया, और मैंने इसी पॉइंट का इसके ऑक्सिलरी सर्कल के रिस्पेक्ट में पोलर लिया, और इन दोनों के भाई ये किसके रिस्पेक्ट में पोलर है, दिस इज पोलर विथ रिस्पेक्ट टू सर्कल, दिस इज पोलर विथ रिस्पेक्ट टू सर्कल, ये सर्कल के रिस्पेक्ट में पोलर है, एंड दिस इज पोलर विथ रिस्पेक्ट टू हाइपरबोला। भाई मैंने इन दोनों के रिस्पेक्ट में पोलर लिया।
मैंने किसके रिस्पेक्ट में पोलर लिया, एक तो सर्कल के रिस्पेक्ट में और हाइपरबोला के रिस्पेक्ट में, और दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट मुझे बताना है। तो पहली बात तो ये कि हाइपरबोला के रिस्पेक्ट में इसका पोलर क्या होगा, हाइपरबोला के रिस्पेक्ट में इसका पोलर ये होगा, और सर्कल के रिस्पेक्ट में क्या होगा आपको पता है, सर्कल की इक्वेशन क्या होती है बच्चों, ऑक्सिलरी सर्कल की इक्वेशन होती है ये। तो सर्कल के रिस्पेक्ट में इसका पोलर क्या होगा, x(x1) प्लस y(y1) इज इक्वल टू बच्चों a², ये आपको पता है। सो दिस इज पोलर विथ रिस्पेक्ट टू हाइपरबोला एंड दिस इज पोलर विथ रिस्पेक्ट टू सर्कल। अब आप इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालिए। तो इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने के लिए बच्चों ये b² इंटू x(x1) माइनस a² इंटू y(y1) इज इक्वल टू a² b²। ये जो आया बच्चों, इससे इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दो। और एक काम करो, ये जो आपके पास में ये वाली इक्वेशन है, इस पूरी इक्वेशन को आप a² से मल्टीप्लाई कर दो। भाई आपने पहले इसको सिंप्लीफाई कर लिया, आ गया, इसको a² से मल्टीप्लाई कर दिया तो a² x(x1) प्लस a² y(y1), a² का a² से मल्टीप्लाई कर देंगे तो a⁴। भाई आपने इस पॉइंट P का हाइपरबोला के रिस्पेक्ट में पोलर लिया, सर्कल के रिस्पेक्ट में पोलर लिया, इनका इंटरसेक्शन पॉइंट आपको बताना है, आपको इंटरसेक्शन पॉइंट बताना है। तो आप इन दोनों इक्वेशंस को बच्चों ऐड कर दीजिए, ऐड कर देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से x(x1) कॉमन निकाल दीजिए तो a² प्लस b², और राइट हैंड साइड पर यदि आप देखें तो a² कॉमन निकाल देने के बाद बच्चों बचेगा b² प्लस a², ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे और x(x1) की वैल्यू आ गई बच्चों a²। सो x कोऑर्डिनेट यदि आप निकालें तो x कोऑर्डिनेट तो आपको मिल गया a² ओवर x1, x कोऑर्डिनेट तो मिल गया a² ओवर x1। हालांकि उससे मुझे कुछ खास कंक्लूजन नहीं मिल पाया, मुझे खास कंक्लूजन एक्चुअली निकालना, और उसी की तलाश में मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से ऑब्वियसली ये तो x कोऑर्डिनेट आ गया, वो जो इंटरसेक्शन पॉइंट आया दोनों की पोलर्स का, वो उसका x कोऑर्डिनेट आ गया a² ओवर x1। अब मैं यहाँ रखता हूँ तो मैं क्या पाता हूँ बच्चों, b² इंटू x(x1), और x(x1) की वैल्यू कितनी है a² माइनस a² y(y1) इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पर है a² b², और ये दोनों आपस में कैंसल, सो दैट आप y कोऑर्डिनेट निकालिए बच्चों, वो 0 आ रहा है, y कोऑर्डिनेट 0 आ रहा है, मतलब ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है इसका x कोऑर्डिनेट तो बच्चों a² ओवर x1 आ गया, और y कोऑर्डिनेट 0 आ गया, और y कोऑर्डिनेट 0 मतलब x एक्सिस, y इक्वल टू 0 मतलब x एक्सिस। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि किसी भी पॉइंट का किसी हाइपरबोला के रिस्पेक्ट में पोलर और उसके ऑक्सिलरी सर्कल के रिस्पेक्ट में पोलर का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है बच्चों, वो x एक्सिस पर लाई कर रहा है, मतलब वो हाइपरबोला की ट्रांसवर्स एक्सिस पर लाई कर रहा है। आपने ऐसा ही प्रॉब्लम मेरे ख्याल से एलिप्स में भी किया है, जिसमें आप बोलते थे कि उसकी मेजर एक्सिस पर लाई कर रहा है, और यहाँ पर हम लोग क्या नाम देंगे बच्चों, हम यहाँ पर नाम देंगे कि वो जो इंटरसेक्शन पॉइंट है दोनों पोलर्स का, वो किस पर लाई कर रहा है, हाइपरबोला की ट्रांसवर्स एक्सिस पर।